बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी कैमरा में ये नज़र आ रहा होगा इलाकाई दफ्तर मोहतसिब पंजाब। मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूँगा कि ये सूबाई मोहतसिब ये इदारा क्या है और किस तरह की आपकी कंप्लेंट्स को ये एंटरटेन करते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक किसी का पर्सनल मैटर शेयर करना चाह रहा हूँ विदाउट रिवीलिंग हर आइडेंटिटी, क्योंकि अक्सर आप लोगों के सवालात मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। जो लोगों के एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं वो अमूमी तौर पे मैं नहीं बयान करता, उससे मिलता जुलता एक सिनारियो बयान करके तो मैं आंसर कर देता हूँ। यहाँ आंसर करने का मकसद ये होता है ताकि दीगर लोग जिनका इसी तरह का मसला है तो वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनको भी मिल जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगेन ये भी वाज़ेह कर दूं कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये कतई तौर पे उसका बदल नहीं है जो आप किसी वकील साहब को जाके मिल के उनसे पूरा अपना केस डिस्कस करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, फिर वो जो आपको राय देते हैं वो एक्चुअल आपके लिए मानी रखती है। यहाँ एक जनरल इंफॉर्मेशन जिसे जस्ट फॉर योर गाइडेंस वो शेयर की जाती है। मुझे एक फ़ीमेल जो विडो हैं और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं विदाउट मेंशनिंग हर नेम या उनका एक्चुअल सिटी कौन सा है, उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मैं जस्ट उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बड़ा अलार्मिंग था जो मैं यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी ली पाकिस्तान के किसी पंजाब के किसी शहर में और उनकी उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया, उनके हस्बैंड की लेटर ऑन डेथ हो गई, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन की, यानी उनके ऑफिस में, कि जनाब इस तरह से मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया है। तो वो एप्लीकेशन मार्क होते हुए तो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डीसी वगैरह, तो उन तक पहुंची, उन्होंने अपनी कार्रवाई की और रिपोर्ट दी कि वाकई इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर फलां शख्स ने कब्ज़ा कर रखा है। तो उन्होंने कहा वो सारा कुछ होने के बाद तो मैंने कहा आप मुझे ये कब्ज़ा लेकर भी दें, रिपोर्ट तो आपने कर दी है मेरे हक़ में। तो उन्होंने कहा ले देंगे। तो कहते हैं इसी तरह बात हुई और मीनवाइल मैं चली गई बाहर। और इसमें पीछे ये हुआ कि वो कहते हैं अब इस प्रोसेस को हुए 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 सालों में कब्ज़ा अभी भी उसी शख्स के पास है और इस दौरान में उन्होंने एप्लीकेशंस दी मल्टीपल फोरम्स पे। उन्होंने एक्चुअली मुझसे ये पूछा कि मैं किस इदारे के पास जाऊं। मैंने उन्हें 2-3 इदारे बताए कि आप यहाँ चले जाएं। आगे से जो उन्होंने फिर अपना जवाब भेजा तो वो पता चला वो 2 छोड़ के वो 10 इदारों के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको रिलीफ नहीं मिला। रिपोर्ट सारी इनके हक में और मिल कुछ भी नहीं रहा। अब वो इदारे कौन से हैं जिनको उन्होंने अप्रोच किया? चीफ मिनिस्टर को तो ऑलरेडी वो बता चुके, उनके कहने पे फिर अगली कार्रवाई हुई जो रिपोर्ट इनके हक में आई। बाद में उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, वहाँ वो गए जो मोहतसिब का इदारा है उसमें जाके उन्होंने कंप्लेन की, फिर उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, फिर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेन की, फिर जिस फॉरेन कंट्री में वो रिहाइश पजीर हैं उन्होंने वहाँ जाके कंप्लेन की, जो कौंसलेट है पाकिस्तानी, वहाँ कंप्लेन की। फिर उन्होंने कशमाला तारक साहिबा जो कि वफाकी मोहतसिब की हेड है, उनका उन्होंने जिक्र किया कि मैंने वहाँ कंप्लेन की। हालांकि उनका ऐसा ताल्लुक़ इसलिए नहीं बनता कि वो क्योंकि वफाकी मोहतसिब है तो ये सूबाई मोहतसिब जब एग्जिस्ट करता है तो वफाक के अंडर ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स तो नहीं आते। अलबत्ता उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने हर वो पॉसिबल फोरम उसको मैंने अप्रोच किया और इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट्स हक में आ रही हैं, खत्तो किताबत चल रही है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं मिल रहा। अब उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि बीइंग वीमेन और वो भी विडो, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अदालतों में जाके परस्यू करूं अपने केस को, और ना ही अफोर्डेबिलिटी है कि ये मैं वकला वगैरह हायर करूं। अब होना ये चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहती है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये कहते हैं जो वीमेंस हैं उनके राइट्स को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं बाकियों की निस्बत।
मैं इंशाल्लाह एक शेयर करूँगा। अभी 2021 में वीमेंस के हवाले से मोतसिब का एक लॉ स्पेशल बनाया गया है कि जिन ख़वातीन को उनकी ज़मीन नहीं मिलती तो वो उस एक्ट के तहत अपनी ज़मीन जल्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक्ट्स बनते रहते हैं, मतलब ऑलरेडी बहुत बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं मज़ीद, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये सब बातें किताबों में हैं और मिलता मिलाता कुछ भी नहीं है। वो सर हसन निसार साहब हैं तो वो अक्सर मेंशन करते हैं अपनी गुफ्तगू में कि जो रशियन यानी सोवियत यूनियन का आप कह लें कि बानी या कम्युनिस्ट रशिया का बानी लेनिन, उसने इसी तरह के किसी एक्ट के ऊपर साइन करते हुए तो उसने कहा कि मैंने तो इस पे साइन कर देने हैं, मेरा तो चंद सेकंड मेरे लगने हैं, लेकिन इन ख़वातीन को ये राइट कब मिलेंगे तो उसमें दहाइयाँ लग जाएंगी। यानी ये लॉ बन गया लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इनकी कोई नहीं होती। वही साहब इधर है, लॉ पे लॉ ये बनाते जाते हैं और लोगों को मिलता मिलाता कुछ नहीं। और अगर ये किसी को रिलीफ दे दें तो जिस तरह ये एक 6 फुट की नाली बना के या छोटी सी सड़क बना के तो उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं आके कि हमने देखें जी ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमने कर दिया है, वही साहब फिर ये इधर करते हैं। अगर ये कोई इदारा किसी को रिलीफ दे दे, ओवरसीज पाकिस्तानी वो इदारा या दीगर कोई भी इदारा, तो फिर ये इतनी खुशियां मनाते हैं कि हमने इसको रिलीफ दिया है, जैसे उन्होंने एहसान अजीम किया है। ये इनकी ड्यूटी है, ये इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि इन्होंने लोगों को उनके राइट्स देने हैं। पहली बात ये है कि लोगों की ये ज़मीनों पे कब्जे भी इन्हीं की गफलत और इन्हीं की करप्शन की वजह से होती हैं। और फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है, फिर जब ये लोगों को उन्हीं की ये ज़मीनें जिनके ऊपर ये अमीन थे कि इन्होंने हिफाजत करनी थी हमारे उस रिकॉर्ड की, हमारी उन ज़मीनों की, पहली तो बात ये कि इन्होंने वो हिफाजत ना की, इनके पास जो इमानतें रखी गई उसमें इन्होंने ख़यानत की। और दूसरी बात ये कि जब वो ख़यानत कर दी है, हम अपना राइट लेने के लिए गए हैं इन इदारों के पास, तो ये ह्यूमिलिएट भी करते हैं, लोगों को डिग्रेड करते हैं, ऐसे ये बिहेव करते हैं जैसे इनके सामने को बैगर्स आ गए हैं और वो आके भीख मांग रहे हैं, जबकि हम अपना राइट लेने गए होते हैं। इन इदारों से मुराद जब ज़मीनों की बात करें तो उसमें सबसे टॉप पे आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसके जो सबॉर्डिनेट जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, और उसके साथ साथ फिर वो तमाम इदारे कि जिन्होंने जब कोई इस तरह का किसी के साथ लॉस हो जाता है या उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है, तो फिर जितने भी मुतल्लिका इदारे जिन्होंने फिर आपको रिलीफ लेके देना होता है, ये तमाम ये आपका राइट अगर कभी आपको ले भी दें 2, 4, 6, 8, 10 साल की स्ट्रगल के बाद, तो फिर ये इतना उसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है। तो यहाँ ये सारी बातें बयान करने का मकसद, एक तो मैं बड़ा शौक हुआ और बड़ी ऑब्वियसली हमदर्दी भी आई उनकी बात सुन के कि मैं उनको वही फिर लाजवाब हो गया कि अब मैं इनको क्या रिकमेंड करूं कि आप किस फोरम पे जाएं, क्योंकि जितने फोरम्स हैं वो ऑलरेडी वो यूटिलाइज कर चुकी और उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं था जवाब देने के लिए, अलबत्ता ये किया जा सकता था कि जो मैं इधर यहाँ ये इजहार कर रहा हूँ ये एज अ प्रोटेस्ट, और इसको ये इधर रिकॉर्ड करा रहा हूँ लोगों के लिए भी। और ज़ाहिर है ये इदारे तो खैर इन बातों को नहीं सुनते, और वो सुन भी लें तो उन्हें तो खैर इनका असर क्या होना है। तो लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड इसको लाना चाह रहा था कि ये स्टेट है इस वक्त जो मामूलात की। तो बहरहाल अब मैं नेक्स्ट इसमें शेयर करूँगा कि ये जो मोतसिब है ये इदारा क्या है, आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किन मामूलात में कर सकते हैं, वीमेंस के लिए बिलखसूस इसमें कौन सी ऐसी नया एक्ट आया है जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदा मिले या ना मिले, मैंने तो ला बयान करना है कि किताबों में क्या लिखा है, प्रैक्टिकली क्या है, वो उससे अगेन उस पर हम सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं या उसको हाईलाइट कर सकते हैं सिस्टम की खराबियां। लेकिन लॉ में जो लिख दिया गया है हमने तो उसको बयान करना है कि कम से कम किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं।
आगे प्रैक्टिकली कब इन पे अमल होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू वेरी मच।